तो मूवी की शुरुआत होती है 2015 से, जहां पर एक एडवेंचर चैंपियनशिप हो रही थी जिसमें काफी सारे पार्टिसिपेंट अपनी टीम के साथ 100 किलोमीटर के जंगल का सफर तय कर रहे थे, जिनमें से ये माइकल भी था जो कि अपनी टीम को लेकर आगे बढ़ रहा था। लेकिन उसने अपने एक साथी लियो की बात नहीं सुनी जो उसे सावधान कर रहा था कि हम शायद गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन माइकल ने उसकी बात नहीं सुनी, जिसकी वजह से आगे बढ़ते बढ़ते ये लोग एक सूखी जगह पर फंस गए, जिसकी वजह से ऑफ कोर्स ये रेस भी इनके हाथ से निकल गई। तब इस बात से गुस्सा होकर लियो ने माइकल की एक फोटो निकाली कि इस आदमी की वजह से हम लोग इस मिट्टी में फंस चुके हैं, जिसके साथ ही द एक्सप्लेनर्स कल्ट इंट्रोड्यूस करते हैं आर्थर द किंग। तो अब उसकी ये पोस्ट काफी वायरल हो गई, जिसके साथ ही ये कहानी 3 साल आगे आई, जहां पर हमें सड़क पर ये कुत्ता दिखाया गया जो कि कोई आवारा कुत्ता नहीं था, लेकिन ये शहर की भीड़ में फंस गया था। वहीं दूसरी तरफ माइकल भी दिखा जो कि रनिंग करते हुए अपने घर पर पहुंचा, जहां पर वो अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहता था। तब यहाँ उसके डैड भी आए जो कि रियल एस्टेट का काम करते थे। तब वो माइकल को सुनाने लगे कि तुमने हमारे क्लाइंट्स को ठीक से प्रॉपर्टी क्यों नहीं दिखाई, जिस पर माइकल बोला कि मैं ये करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ। जो सुनकर उसका बाप माइकल को सुनाने लगा कि तुम जो करने के लिए पैदा हुए थे तुम वो भी नहीं कर पाए, रेसिंग। खैर, तो अब माइकल यहाँ से परेशान होकर अकेले में आया, जहाँ वो अपनी वाइफ हेलन के साथ डिस्कस करने लगा कि लियो की ये पोस्ट अभी भी काफी वायरल है। तब उसकी वाइफ ने उसे विश्वास दिलाया कि कोई बात नहीं, तुम बस आगे बढ़ते रहो। जो सुनकर माइकल ने दोबारा से रेस में हिस्सा लेने का सोचा, लेकिन उससे पहले उसे अपने लिए एक टीम बनानी थी, जिसके लिए वो अपने एक साथी जैक के पास आया जो कि पिछले साल क्लाइंबिंग के दौरान गिर गया था और उसकी नी में भी काफी प्रॉब्लम थी। लेकिन फिर भी माइकल ने जैक को अपनी टीम में ले लिया क्योंकि जैक काफी पुराना एथलीट था, तो उसके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। जिसके अगले दिन वो अपने स्पॉन्सर्स के पास पहुंचा, जिन्हें उसने बताया कि मेरी टीम में जैक है। जो सुनते ही स्पॉन्सर्स कहने लगे कि उसकी नी में तो प्रॉब्लम थी, जिस पर माइकल ने कहा कि उसकी नी की प्रॉब्लम रिकवर हो चुकी है, साथ ही उसके पास एक्सपीरियंस भी अच्छा है। जिसके बाद हमें उसकी टीम की सेकंड मेंबर ओली दिखी जो कि अभी माउंटेन क्लाइंबिंग ही कर रही थी। तब माइकल उससे अपनी टीम में शामिल होने का पूछने गया, जहां पहले तो ओली ने मना कर दिया, लेकिन जब ओली के डैड ने भी उसे फोर्स किया तो वो मान गई। अब वो क्यों मानी दोस्तों, यह हमें आगे पता चलेगा। खैर, तो अभी उसके 2 ही टीम मेंबर हुए, इसलिए स्पॉन्सर करने वालों ने उसे लियो को भी अपनी टीम में ऐड करने के लिए कहा, क्योंकि लियो के इंस्टाग्राम पर काफी फॉलोअर्स थे, जिसकी वजह से इन स्पॉन्सर्स वालों को भी प्रॉफिट होगा। लेकिन माइकल ने इन्हें मना कर दिया कि लियो मेरी टीम में नहीं आएगा, और उसने इन स्पॉन्सर से $1,00,000 की डिमांड करी। लेकिन इन्होंने माइकल को मना कर दिया कि बिना लियो के हम कुछ भी नहीं देने वाले। जो सुनकर माइकल बाहर आया तो फिर उसे उसका दोस्त समझाने आया कि ये लोग हमें $50,000 देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमें लियो को टीम में लेना ही होगा। जो सुनकर माइकल के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो इसलिए वो यहाँ से लियो के पास पहुंचा, जो कि अभी अपने एड के लिए शूटिंग कर रहा था। तब लियो जानता था कि माइकल अपनी टीम में उसे सिर्फ स्पॉन्सर्स वालों की वजह से बुला रहा है, लेकिन फिर भी लियो माइकल की टीम में आने के लिए मान गया। पर उसने एक रिक्वेस्ट करी कि इस बार तुम एक टीम वर्क के साथ चलना, ना कि सिर्फ अपनी अपनी चलाकर, जिसके लिए माइकल ने भी उससे माफी मांगी। खैर, तो अब इन सब लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसके लिए लोग एक सांता डोमिंग शहर में पहुंच गए, जहां पर हमें फिर से वही कुत्ता दिखाई दिया जो कि एक ट्रक में बैठकर बाकी आवारा कुत्तों से बच रहा था। दूसरी तरफ माइकल अपनी पूरी टीम को काफी रनिंग कराकर उन्हें अच्छे से ट्रेन कर रहा था, जिसके बाद कुछ ही दिन में इनके मैच का दिन भी आ गया,
जहां सभी टीम अपना जोर लगाने के लिए तैयार थी। मैच में जोर लगाने के लिए तैयार थी दोस्तों, और कहीं नहीं। खैर, तो अब माइकल भी अपनी टीम के साथ खुश था, जहां वो इन सब से कहने लगा कि देखो, मैं अब खुद को साबित करने के लिए रेस में आया हूँ, इसलिए हमें जो भी परेशानी आएगी हम उन्हें पूरा कर लेंगे। जिसके बाद ओली ने भी बताया कि उसके डैड कैंसर से पीड़ित है, इसलिए वो उनके लिए इस रेस को जीतना चाहती है, ताकि उनकी आलू पूड़ी से पहले ओली इस खुशी में उन्हें गुलाब जामुन भी खिला सके। खैर, तो अब इनकी रेस शुरू हुई, जहां पहले दिन ये सभी टीम आगे बढ़ने लगी, जिसमें माइकल को एक शॉर्टकट पता था, तो इसलिए वो अपनी टीम को दूसरी तरफ से लेकर बढ़ा, जहां उसकी वाइफ हेलेन भी माइकल की टीम को ट्रैक कर रही थी, क्योंकि इन सब के पास अपने अपने ट्रैकर्स थे। खैर, तो पहले दिन के एडवेंचर के बाद ये लोग एक कैंप पर रुके, जिसके बाद माइकल ने अपनी टीम की साइकिल और दूसरे सामान को ले लिया। जिसके बाद माइकल की नजर उस कुत्ते पर भी पड़ी, तो उसने उस कुत्ते को कुछ खाने को दे दिया, क्योंकि ये बेचारा काफी कमजोर लग रहा था। साथ ही वो काफी डरा हुआ भी था, जिसे माइकल ने बड़े अच्छे तरीके से कंफर्ट किया। खैर, अब इसके बाद इनकी टीम यहाँ से आगे बढ़ी, जहाँ माइकल अपनी टीम को जंगल के रास्ते से आगे ले जाने लगा, जहाँ उसे एक और शॉर्टकट पता था कि ये एक पहाड़ पर चढ़कर वहां से आसानी से आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए ये लोग अपनी साइकिल को लेकर पहाड़ पर चढ़ने लगे, जिसके बाद इन्हें इस चेन के थ्रू एक खाई को पार करना था। तब चिक और लियो तो उस रस्सी से दूसरी तरफ पहुंच गए, लेकिन जब ओली की बारी आई तो वो बीच में ही अटक गई, जो देखकर माइकल खुद अपनी रस्सी से ओली के पास गया, जहाँ उसने कुछ न कुछ अगड़म तिगड़म लगाकर ओली को अपने साथ ही दूसरी तरफ ले आया। वहीं दूसरी तरफ वो कुत्ता भी इन सब के पीछे आ रहा था, ताकि उसे थोड़ी और ब्रेड मिल जाए। हम मजाक कर रहा हूँ। खैर, तो अब ये दूसरे कैंप पर पहुंचे, जहाँ इन्हें पता चला कि इनकी टीम अभी 11वें नंबर पर है, जो सुनकर माइकल बिना रुके ही अपनी टीम को आगे लेके पहुंचा, जहाँ ये खेतों को पार करके आगे जाने लगे। जो करते करते यहाँ रात हो गई, तो तभी ये अगले बेस पर पहुंचकर कुछ खाना पीना लेने लगे, जहाँ इन्हें पता चला कि अब इनकी टीम नंबर 11 से नंबर 5 पर आ चुकी है। जो सुनकर ये लोग थोड़ा खुश हुए, तो इसलिए इन्होंने यहाँ 45 मिनट का ब्रेक ले लिया। जिसके बाद माइकल फिर से इन्हें उठाकर आगे बढ़ा, जहाँ कुछ दूर आते ही चिक की नी इंजर्ड हो गई। जो देखकर ये लोग फिर से आराम करने लगे, तो माइकल के पीछे फिर से वो कुत्ता आ गया, जिसे देखकर माइकल काफी हैरान हुआ, क्योंकि ये लोग शॉर्टकट से आ रहे थे और वो कुत्ता पहाड़ी भी नहीं चढ़ सकता था, जिसका मतलब वो बिना शॉर्टकट लिए इनका पीछा कर रहा था। खैर, अब ये लोग आगे बढ़ने लगे, जहाँ वो कुत्ता भी इनके साथ ही था, जिसमें सभी लोग पूरी रात चलकर शॉर्टकट से जंगल के रास्ते से आगे बढ़े, और वहां से लियो आगे बढ़कर सबको रास्ता दिखा रहा था। लेकिन एक जगह पर आकर लियो को उस कुत्ते ने रोका, तो वो उस पर काफी भौंक रहा था। अब माइकल भी हैरान हो गया कि इतना शांत दिखने वाला कुत्ता अचानक से भौंक क्यों रहा है। जिसके बाद उन्होंने आसपास देखा, तो पता चला कि ये लोग एक खाई के किनारे पर खड़े थे, और अगर ये कुत्ता इन्हें नहीं बताता तो अभी इन सब की आलू पूड़ी बढ़ चुकी होती। जो देखकर ये पूरी टीम उस कुत्ते की तारीफ करने लगी। जिसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये लोग इस कुत्ते को अपने साथ ही आगे लेकर बढ़ेंगे, जिस पर माइकल ने उसे आर्थर का नाम दिया। तो अब से हम कुत्ते को कुत्ता नहीं बल्कि आर्थर बुलाएंगे। खैर, तो अब अगली सुबह तक ये उस कुत्ते को अपने साथ लेकर आगे बढ़े, जहाँ पूरी रात चलने की वजह से इनके पैर भी जख्मी हो गए थे। तब माइकल ने चिक से पूछा कि ये कुत्ता पूरे रास्ते हमारे पीछे चलकर कितने किलोमीटर आया होगा, जिस पर चिक ने बताया कि बिना शॉर्टकट के इसने बहुत लंबा सफर तय किया है। जो देखकर माइकल ने उस कुत्ते को एक मीट का टुकड़ा दिया, ताकि वो बेचारा इनके साथ रहकर भी भूखा प्यासा ना रहे। जिसके बाद ये फिर से शॉर्टकट ढूंढते हुए अपना ट्रैक पूरा करने आगे बढ़े,
जहां पर रास्ते में लियो को डिहाइड्रेशन हो गया तो वो यहीं पर उल्टी पल्टी करने लगा, जो देखकर टीम ने उसे पानी पिलाकर संभाल लिया। यही माइकल भी कुछ मीट बॉल उस कुत्ते को खिलाने लगा, जहां पर वो बोला कि ये हमारा आर्थर हमारे पीछे आते हुए भी बिल्कुल हार नहीं मान रहा है और ये बिना किसी उम्मीद के बेचारा हमारे साथ आ रहा है। जो सुनकर ये सब लोग काफी खुश हुए। जिसके बाद ये पांचों के पांचों यहाँ नदी किनारे पर आए, जहां पर अब ये लोग एक बोट पर बैठकर अपने आगे का सफर तय करने वाले थे। और आगे का मतलब ये इनका एकदम एंडिंग ट्रैक था। लेकिन उससे पहले ये लोग एक कैंप पर पहुंचे, जहां पर लियो का इलाज होने लगा। तभी माइकल को ये भी पता चला कि ये इस कैंप पर आने वाली पहली टीम है, जिसका मतलब कि ये लोग सभी से आगे चल रहे थे। जो सुनकर माइकल काफी खुश हुआ और वो लियो से बोला कि तुम अपना ध्यान रखो, हम यहाँ पर काफी टाइम रुकने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैं अब अपनी टीम को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद माइकल आर्थर के घाव को देखने लगा, जिसमें उसके शरीर और पैरों पर काफी सारे घाव जंगली कुत्तों ने दिए थे। तभी यहाँ चिक आकर माइकल से बात करने लगा, जहाँ वो बोला कि तुम इस बार काफी बदले हुए लग रहे हो, क्योंकि पहले तुम सिर्फ जीत के बारे में सोचते थे। जिस पर माइकल बोला कि हाँ, इस रेस में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया है, इसलिए मैंने स्पॉन्सरशिप ली, लेकिन पैसे कम होने की वजह से मैंने अपनी वाइफ की सेविंग्स को भी इसमें लगा दिया, इसलिए मैं अब इस मौके को जाने नहीं दे सकता। तब ये सुनकर चिक हेलन की तारीफ करने लगा कि अच्छी बात है, तुम्हारी वाइफ काफी सपोर्टिव है, होप सो मुझे भी ऐसी ही बीवी मिले। जो सुनकर माइकल दोबारा से आर्थर को फिर से मीट बॉल खिलाने लगा। तभी कुछ देर बाद लियो भी पूरी तरह से रिकवर हो गया, जिसके बाद बोला कि अब हम लोग यहाँ से चल सकते हैं। जिस बीच यहाँ नंबर 2 की टीम भी आ गई। तब माइकल ने देखा कि सेकेंड टीम काफी थकी हुई है, जिसका मतलब कि ये लोग आराम लेकर ही आगे बढ़ेंगे और तब माइकल और उसकी टीम ये रेस जीत चुकी होगी। वहीं दूसरी तरफ हेलन ने भी देखा कि माइकल को उनके सफर के दौरान एक कुत्ता मिला है और इस चीज के चलते माइकल को ऑनलाइन भी काफी पॉपुलैरिटी मिल रही थी। अब आखिरी लेवल पर ये टीम आगे बढ़ी और ये लोग एक समुद्र किनारे पहुंचे, जहां पर इन्हें बोट से आगे जाना था। जहां एक आदमी इनसे कहने लगा कि ये लोग इस कुत्ते को लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि इस बोट पर कुत्तों के लिए जगह नहीं बनी और इससे इनकी स्पीड पर भी फर्क आएगा। अब यहाँ पर सेकंड टीम भी आ चुकी थी, जिस पर लियो माइकल से कहने लगा कि अब हमें निकलना चाहिए, क्योंकि सीन की टीम थकी हुई है और हम उन्हें आसानी से हरा देंगे। इसलिए माइकल आर्थर से बोला कि हम लोग वापस जरूर आएंगे, बस तुम हम पर भरोसा रख के इस बार हमारे पीछे मत आना। जिसमें माइकल और उसकी पूरी टीम उन बोट्स में आगे बढ़ने लगी, जहां ये लोग अभी तो सेकंड टीम के पीछे थे, लेकिन सेकंड टीम थकी हुई थी तो ये आराम से आगे निकल जाते। पर तभी यहाँ आर्थर भागते हुए इनके पीछे आने लगा, जिसकी वजह से वह समुद्र में कूद तो गया, लेकिन वो यहाँ डूब नहीं वाला था। जिसे देखकर माइकल रुक गया, जहाँ वो लियो से बोला कि आर्थर पानी में डूब जाएगा और मैं इस बार अपनी टीम के किसी मेंबर को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद माइकल और लियो दोनों आर्थर को लेने के लिए पहुंचे, जहां आर्थर की हालत खराब होने ही वाली थी, लेकिन तभी माइकल ने आर्थर को बचा लिया। जिसके बाद ये उस कुत्ते को भी अपनी बोट पर लेकर आगे बढ़े, जिस वजह से बोट में ज्यादा जगह ना होने की वजह से वेट बढ़ गया और बोट की स्पीड भी कम हो गई। लेकिन ये सारी चीजें हेलन भी ऑनलाइन देख रही थी, जिसमें माइकल को आर्थर की वजह से ऑनलाइन काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी, प्लस सपोर्ट भी मिल रहा था। जिस बीच सेकंड टीम अब फर्स्ट आ गई और वो लोग फिनिश लाइन पर पहुंच गए। जिसके कुछ देर बाद माइकल की टीम भी फिनिश लाइन पर आ गई, जहां इस बार वो सेकंड आए थे। पर फिर भी माइकल अपनी पूरी टीम के साथ बहुत खुश था। लेकिन तभी यहाँ बेचारा आर्थर अचानक से गिर पड़ा, जो देखकर माइकल उसे जानवर वाले डॉक्टर यानी वेट के पास लेकर आया।
जहाँ के डॉक्टर्स ने उसे बताया कि आर्थर के शरीर पर काफी सारे निशान जंगली कुत्तों ने दिए थे और ये ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा, इसलिए तुम्हें इसे खुद से मरने देना चाहिए वरना ये तड़प तड़प कर मर जाएगा। जो सुनकर माइकल बोला कि मैं आर्थर को अपने साथ अमेरिका लेकर जाऊंगा, जिसके बारे में उसने हेलेन से भी बात करी। तब हेलेन भी उसे सपोर्ट करना चाहती थी क्योंकि ऑफ कोर्स उसे ऑनलाइन पॉपुलैरिटी भी काफी मिल रही थी, जिसकी वजह से माइकल आर्थर के पास आया जहां वो बोला कि अब से तुम मेरी फैमिली हो क्योंकि तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया और अब मैं तुम्हें अपने घर पर लेकर जाऊंगा। जो कहकर वो आर्थर को अगले दिन एयरपोर्ट पर लेकर आया जहां पर उसकी टीम के साथ रेस के सभी लोग आए थे, जहां वो सब माइकल की तारीफ करने लगे। तभी यहाँ फर्स्ट आने वाली टीम का लीडर भी माइकल की तारीफ करने लगा कि तुम लोग फर्स्ट आ सकते थे लेकिन तुमने एक आर्थर की जान बचाने के लिए सेकंड आना पसंद किया, जो कि मेरी जीत से भी बड़ी बात है। जो सुनकर माइकल और चिक भी काफी खुश हुए। तब इन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी से आर्थर को ले जाने की परमिशन मांगी, जहां आर्थर को ले जाने की परमिशन तो मिल गई लेकिन उसे इस केज में जाना होगा, जिस पर माइकल ने आर्थर को समझाया कि बस कुछ देर के लिए तुम इस केज में चले जाओ, जिसके बाद मैं तुम्हें निकाल लूंगा। तब कुछ देर बाद ये लोग अमेरिका पहुंचे जहां माइकल आर्थर को आजाद करवा के यहाँ बाहर ले आया। तब एयरपोर्ट पर माइकल की वाइफ और बेटी भी उससे मिलने आए थे, लेकिन सिर्फ उसकी बेटी और बीवी ही नहीं बल्कि यहाँ और भी लोग आए जो कि आर्थर के लिए डोनेशन कर रहे थे। तब हेलेन ने माइकल को बताया कि वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर माइकल बहुत खुश हुआ। अब यहाँ पर नर्स ने माइकल को बुलाया, जहाँ अंदर माइकल ने आर्थर को देखा कि वो काफी कमजोर हो गया है, जहाँ माइकल आर्थर के साथ ही लेट गया, जहाँ वो कहने लगा कि तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाली है और तुम्हें उसके लिए जिंदा रहना होगा। जिसके बाद ये कहानी 18 महीने आगे आई, जहाँ पर आर्थर जिंदा था और माइकल और आर्थर दोनों साथ साथ थे। अब बाहर खेलने के बाद ये दोनों घर में गए, जहाँ पर माइकल का पूरा परिवार उसके साथ था, उसका नया बेटा भी छोटा बेटा भी। और फिर हमें बताया गया था कि आर्थर की बीमारी के बारे में दुनिया भर से उसके लिए काफी सारे पैसे आने लगे और जो पैसे बचे उससे दुनिया भर के बाकी कुत्तों की मदद की गई। और ये माइकल की विनिंग फोटो में उसका प्यारा दोस्त आर्थर भी उसके साथ था। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये मूवी एकदम ट्रू इवेंट पर बेस्ड थी, तो जो भी ये असली वाला बंदा माइकल है, इस बंदे को तगड़े वाला सल्यूट है भाई। खैर, तो अब ये मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। मूवी तो अच्छी लगी होगी भाई, इतनी प्यारी मूवी। अगर किसी को बुरी लग रही है तो भैया अपने दिमाग का इलाज कराए फिर कोई। खैर, अब चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।